मैं एक ऐसे क्षेत्र में जा रहा हूं जो एक टापू है। चारों तरफ से कोसी नदी घिरे हुए है। बाढ़ के समय में खासकर रात को वहां पर प्रशासन को भी जाने में डर लगता है। जैसा मुझे बताया गया है वहां पर हर जाति के लोग रहते हैं। करीब 1000 की आबादी होगी। अधिकतर लोग किसान और मजदूर हैं। अधिकतर बच्चे अ से आम, क से कबूतर की आगे की पढ़ाई नहीं जानते। आने जाने का बस यही एक रास्ता है। पहले खेवने वाला नाव चला करता था, अब मोटर से चला करता है। यह जरूर एक विकास हुआ है। हर साल कोसी नदी 2-4 लोगों की जान ले ही लेती है, कितने ही घर को अपने में समेट लेती है। हाँ, मैं उस नदी की बात कर रहा हूँ जिसे पनीश्वर नाथ रेणु ने काल नदी के नाम से संबोधित किया है। मुझे इस धार को पार करने में करीब 6 मिनट लगेंगे। पानी को देखकर डर लगता है। सोचता हूँ इनका जीवन कितना कठिन होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी AI की बात करने लगे हैं और यहाँ के लोग सड़क से महरूम हैं। करीब 8 साल से डबल इंजन की ही तो सरकार थी, बस धुआं ही फेंकती रही। कोसी क्षेत्र के लोगों की स्थिति कल जो थी आज भी वही है। पंजाब और हरियाणा के सभी जिला उपायुक्त की ड्यूटी सरकार ने गांव में जाकर समस्या सुनने की लगाई हुई है। फिर यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? दावे के साथ कह सकता हूँ जिले के 70% लोग अपने कलेक्टर का चेहरा देखना तो दूर, नाम तक नहीं जानते। कलेक्टर तो यहाँ पर एक ब्योहती वर्ग की तरह से हैं। कोहबर रूम से निकलते ही नहीं, निकल गए तो पुल पैंट पर से क्रीच न टूटे, इनका जरूर ख्याल रखते हैं। अब हम पहुंचने वाले हैं, यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार इनका जीवन इस अथाह पानी में चल रहा है। नमस्कार, मैं निरंजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यू लिंक। अभी मैं सहरसा जिले के बेरडाबर गांव में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोसी किस तरह से कटिंग कर रही है, जबकि सरकार हमेशा वादा करती है, हर साल करोड़ों रुपया का बजट निकलता है कोसी बांध का मरम्मत करने के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ कटबंध चालू है, लेकिन सरकार तरफ से किसी भी प्रकार का यहाँ पे कटबंध रोकने के लिए किसी भी प्रकार का मरम्मत नहीं किया गया है। जबकि ये कोसी में यहाँ के ग्रामीण का कहना, कई घर जो है ये कोसी में समा गई है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के शासन और प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोसी के कटबंध को रोकने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन सरकार जो है हमेशा वादा करती है कि कोसी की कटबंध को रोकने के लिए हम प्रयास में लगे हुए, जबकि यहाँ के अधिकारी यहाँ देखने तक नहीं आए हैं। जबकि यहाँ ये जो गांव है, ये गांव ऐसा गांव है जिससे आपने हमेशा सुना होगा काला पानी का सजा जो पहले जमाने में दिया जाता था। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि चारों तरफ से समुद्र और बीच में एक टापू होता था जिसमें काला पानी का सजा मिलता था। उसी हाल ये गांव का है। ये गांव जो है चारों तरफ नदी से घिरी हुई है। यहाँ आने जाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ प्रशासन तक नहीं आते हैं। रात बिरात अगर आप फंस जाते हैं तो यहाँ प्रशासन भी आने से मना कर देती है। न ही यहाँ पर किसी प्रकार का हॉस्पिटल का व्यवस्था है। यहाँ की महिला बीमार पड़ती है तो रात में ऐसा होता है इलाज के बिना दम तोड़ देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार का उपचार नहीं है और ना ही यहाँ के बच्चे के लिए अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छी व्यवस्था है। आइए यहाँ के कुछ ग्रामीण है मेरे साथ, उनसे हम बात करते हैं। बोलिए भैया, आपका नाम क्या है? सुलो चौधरी। अच्छा बताइए भैया, आपका ये गांव जो है कौन सा गांव है? बेलडावर का 14 नंबर वार्ड है, गंगेपुर पंचायत, पचवरिया पार। अच्छा, यहाँ क्या समस्या है आप लोग? यहाँ समस्या तो पहले नंबर सर देखिए सड़क पैरा का हो गया। ठीक है, सड़क पैरा हमारे चारों तरफ से कहीं निकलने का कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, ये गांव जो है चारों तरफ नदी से घिरी हुई है। चारों तरफ नदी से घिरी हुई है, हमारे निकलने का कोई साधन नहीं। गंगेपुर पंचायत मेरा जो है मतलब 2 किलोमीटर पड़ता है। ठीक, वहाँ तक हमारे सरकार आज तक नहीं जोड़ पाए। ठीक है सर, हमारे अभी बताइए, अभी हमारे बच्चे बीमार पड़ता है सर, तो हमारे कहीं निकलने का क्षमता नहीं पड़ता है। चारों तरफ से हमारे घिरा हुआ नदी है। ठीक है सर, कहीं मतलब निकलने का व्यवस्था हम लोग को नहीं। आप लोग कैसे जाते हैं?
हम लोग सर अभी कभी काल इधर से उधर से कोई नाव आता है तभी जाते हैं, नहीं तो सभी पब्लिक जो है मतलब घेरे ऐसे पड़े रहते हैं सर। सरकार तरफ से नाव दिया गया है? नहीं सर, कुछ नहीं दिया गया है, नाव कुछ नहीं, कोई मतलब उपलब्ध ही नहीं है हमारे ये पास। बांध का जो कटिंग चल रहा है इसके लिए सरकार की तरफ से किसी प्रकार का बांध को कटिंग रोकने के लिए प्रावधान किया गया है? कोई प्रावधान नहीं है सर। हमारे जैसे देखिए ना, हमारे अभी 15-20 घर कट चुका है पानी में। यहाँ के सीओ आए हुए थे देखने के लिए? नहीं सर, कोई नहीं आए हैं देखने के लिए यहाँ पे। आप लोग के गांव में कोई पदाधिकारी नहीं आते हैं? कोई नहीं आते हैं सर। कहाँ आए हैं? कभी आज 3 साल 4 साल से किसी को नहीं देख रहे हैं। कोई अधिकारी कोई कुछ नहीं है सर। यहाँ प्रशासन आता है? प्रशासन कहाँ आता है सर? प्रशासन किस लिए आएगा प्रशासन? जब भी कोई किसी को होता है केस सवारी तभी वो आता है मोटरसाइकिल से, ठीक है। प्रशासन कैसे आता है? हाँ, प्रशासन कैसे आता है यहाँ? प्रशासन ऐसे कोई होता है मतलब। कैसे आता है? नाव से आता है कि कैसे आता है? अभी तो सर आएगा नाव से, अभी ऐसा जरूरी पड़ेगा तो अभी आएगा नाव से। अच्छा, आप लोग का जो महिला है यहाँ का जो बीमार पड़ती है वो कैसे इलाज कैसा होता है? इलाज तो सर हम लोग को यहाँ से जाने में 2-3-4 घंटे लग जाता है, गरौल चौक जाने में। बताइए कैसे जाते हैं आप लोग? यहाँ पे खटिया पे टांग के सर जाते आगे ठोकर पे, वहाँ भी 2 घंटा 3 घंटा हमारे बैठना पड़ता है सर। रात बिरात किसी प्रकार का किसी को इमरजेंसी हो जाता होगा तो कैसे आप लोग जाते हैं? रात बिरात तो सर इमरजेंसी पड़ जाता है तो हम लोग को समझ लो इससे बहुत दिक्कत हो जाता है सर। जाने का मतलब कोई व्यवस्था नहीं मिलता है, ठीक है। आप लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं है सर, कोई उपलब्ध नहीं है हमारे। आप लोग का विधायक कौन है? विधायक हमारा है अशुभ यूसुफ सलाउद्दीन। हाँ। आते हैं विधायक जी? आते हैं आप लोग? कहाँ आते हैं? जब से जीत के गए हैं एक बार भी अभी तक नहीं आए हैं वो। आप लोग के गांव में रास्ता बना हुआ है? कोई रास्ता सर नहीं, हमारे जाने का जगह मोटरसाइकिल से हम लोग नहीं जा पाते हैं कहीं भी सर। आपने सुना यहाँ गांव में किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। मान सकते हैं आप, ये जो है एक टापू है जो चारों तरफ से नदी से घिरी हुई है और यहाँ पे ना ही किसी प्रकार का आने जाने के लिए कोई रोड का साधन है और चारों तरफ जो है आपको यहाँ आने के लिए नाव का ही एक सहारा लेना पड़ेगा। अगर रात बिरात कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपको ये इस गांव में ही दम तोड़ना पड़ेगा। आप इलाज के लिए कहीं नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई साधन ही नहीं है। यहाँ कुछ महिला लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? लीलम देवी। अच्छा, एक बार रात बिरात आप लोग को इमरजेंसी होता होगा तो आप लोग कैसे जाते हैं डॉक्टर के पास? कैसे ही नहीं, बंधन में पड़े रहता है। यहाँ रास्ते नहीं है, जाएंगे कैसे? यहाँ कोई लाव नहीं, व्यवस्था नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम? तो रात में बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? अपन कान खींची घर में रह जाते हैं, क्या करेंगे? दिन होता है तो कोई लाभ पकड़ते हैं तो हो सकता है जाए देते, वहाँ ही रह जाते हैं, कोई सुनवाई कुछ नहीं होता है। तो हेलो गाइस, आपका मेरे न्यूज़ लिंक लाइव में आपका स्वागत है। तो याद करता हूँ आप ठीक ही होंगे। तो गाइस हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद भारत।